शक्ति सम्राट की उड़ना है ये विशेष करके धातु पौष्टिक है। ये इसको लेने से धातु मजबूत हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। और जो हाँ स्वप्न दोष वगैरह का जो है, हाँ स्वप्न दोष वगैरह का जो परेशानी है वो दूर हो जाता है इससे। आपके लिए, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए, दोनों के लिए। औरतों की जो प्रदर की बीमारी है, सफ़ेद पानी जो आता है, उसमें भी इसका जो है हाँ लिकोरिया जिसको कहते हैं उसमें। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश, संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इस वृंदावन की यात्रा में आज हम लोग वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ही श्री संकट मोचन औषधालय पे आए हैं, जहां महाराज जी ने अपने से रोज करके और बहुत सारे दवाइयाँ बनाए हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, जो बहुत सारे रोगों को और बहुत कम से कम खर्चे में ठीक करते हैं। तो आइए महाराज जी से ही जानते हैं। राधे राधे। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज जी, हम परिक्रमा मार्ग से जा रहे थे, देखे यहाँ पे श्री संकट मोचन औषधालय। तो हम तो साधु संत के लिए ही इस वृंदावन में आए हुए हैं, प्लस हम ये जानना चाहते हैं महाराज जी, ये जड़ी बूटी से जो बना हुआ आपका औषधि है, ये आपने खुद से बनाया है? हाँ जी, ये इसका जो लगन हम में लगा जी, मैं 1973 में वृंदावन में आया जी। और 73 के बाद यहाँ मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मलेरिया। हाँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था या कहीं बाहर से आवे या यहाँ का हो, वो वृंदावन में आते ही उसको मलेरिया पकड़ता। अब उसके इलाज के लिए बहुत लोग भटकते इधर उधर। तो कहीं बाहर से एक महात्मा आए थे, वो इलाज करते थे लोगों को, वो अंग्रेजी दवाइयों का। अच्छा। अब उनके यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ होने लगा कि उनको एक सहयोगी की ज़रूरत पड़ा। अच्छा। और जब वो सहयोगी की ज़रूरत पड़ा तो उसमें मैं भी गया किसी दवा ववा के लिए। जी। तो उन्होंने कहा भैया मुझे एक सहयोगी चाहिए। तो मैंने कहा मैं सेवा दे दूंगा, फ्री में सेवा दूंगा। अब उनके यहाँ अंग्रेजी दवाइयों का काफ़ी ज्ञान हुआ, लेकिन अंग्रेजी दवा से हमें पहले से ही एलर्जी था। अब मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। फिर मैंने आयुर्वेद विद्यालय सोहम आश्रम में खुला था वृंदावन में 1977 में। वहाँ मैंने एडमिशन लिया और इसकी पूरी शिक्षा 5 साल में आयुर्वेदाचार्य किया। आयुर्वेदाचार्य करने के बाद मैं जंगलों में घूमता रहा, वनस्पति जड़ी बूटियों या जो साधु महात्मा हैं या वैद्य लोग हैं उनके पास भटकते रहे, उनसे कुछ लिए, कुछ उनसे लिए, कुछ उनसे लिए। दूसरी बार जो है जी, यहाँ मैं सन 85 में आया जी। और वही कुटिया जो है सुदामा कुटी पे, वहीं एक रिक्शा में जी। एक रिक्शा था हमारे पास, उसमें औषधालय को शुरू किया। और उसके बाद से इस सोच में हम रहे कि कोई ऐसी दवा बनाई जाए जी, जो सिर से लेके पैर तक के बाहर भीतर सब काम में आवे। वो खाने का काम में भी आवे, लगाने के काम में आवे। कुछ ऐसे सहयोगी हमको मिल गए और बड़े मुश्किल से मिले। वो बताए कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ। अब साधु महात्मा आप हैं, आपका काम ही यही है, अब हमसे आप तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने इस संकट मोचन तेल के बारे में बताया। ये संकट मोचन तेल जो है इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस तरह से, इस प्रक्रिया से ये जड़ी बूटियों को डाल करके इसको तैयार किया जाए तो ये खाने के भी काम में आएगा और लगाने के भी काम में आएगा। तो विशेष करके दर्द के लिए, दर्द कहीं भी हो, जैसे हाँ सिर में दर्द है तो थोड़ा सा 2 बूंद ले करके नाक में खींचिए, माथे में पहुंचेगा, दर्द बंद हो जाएगा। कान में किसी भी प्रकार की परेशानी है, कान में 1-2 बूंद डाल दीजिए। नाक में नजला जुखाम सर्दी वगैरह हो, छींके बहुत आ रही हैं या नाक बंद है तो 2 बूंद नाक में डाल दीजिए, इसको उससे बंद हो जाएगा। दांत में किसी भी प्रकार का परेशानी है, पैरिया है या मसूड़े सूजन आ गए हैं, कीड़े लग गए हैं या दांत हिलते हैं, उसको मंजन करने से, मंजन के रूप में प्रयोग करने से दांत की बीमारी दूर हो जाती है। जीभ में छाले हैं, छाले में लगाइए, उसमें छालों को 1-2 दिन में ठीक कर देगा। पेट में मड़ोर है, गैस बन रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, तो इसको 2, 4, 5 बूंद पी भी सकते हैं। पीने से पानी में डाल के ऐसे ही अच्छा। 1 बूंद पीजिए, 2 बूंद पीजिए, 5 बूंद। एक बार उल्टी होगी, दूसरी बार पीजिए, 2 बार उल्टी होगी, तीसरी बार फिर उल्टी नहीं होगी। जितना पेट के विकार है, जो विजातीय वस्तुएं, जहर है, सब निकल के बाहर आ जाएगा।
अच्छा, शरीर में कहीं भी दर्द है इसको मालिश कीजिए, कम से कम 5 मिनट तक मालिश कीजिए ही। कहीं जल गया, कट गया, चोट लग गया तो उस पे भी लगा। हाँ, या खाज खुजली है, फोड़े फुंसी है, या उल्टी दस्त हो रहा है, पेट में मड़ोर है, गैस बन रहा है, तो उसको पी भी सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो इसको बाहर भी लगाया जा सकता है, पिया भी जा सकता है। तो साथियों देखिए, महाराज जी ने एक ऐसा तेल बनाया है जो सर से लेके पाँव तक हर एक परेशानी में ये काम आता है। हाँ जी, और इसको प्रयोग करने की बहुत ही सरल विधि है। हाँ, सिर में कहीं दर्द है, नाक में खींचिए, कान में कोई परेशानी 1 बूंद डाल दीजिए, दांत में कोई परेशानी दांत में लगा दिए, नजला जुकाम है नाक में 1-2 बूंद डाल दीजिए, कहीं खुजली वगैरह हो रहा है या फोड़ा फुंसी है उसमें मालिश कर दीजिए। तो ये इतनी फेमस हो गया है हमारे यहाँ वृंदावन में कि हर घर में करीब 1 शीशी पाएंगे आप। अच्छा, हाँ, या बाहर में भी चित्रकूट में या और जगह जहाँ जहाँ महात्मा हैं हमारे यहाँ, वो ले गए यहाँ, वो पूरे प्रचार कर रहे हैं इसका। और इसका प्राइस कितना है, कितने मूल्य का है? हाँ, ये इस समय जो है ये 180 ml का शीशी है। ये 180 ml शीशी का जो है 150 रुपया मूल्य है। सिर्फ 150? हाँ, सिर्फ 150। और ये एक आदमी के लिए 1 महीना चल जाएगा, 1 महीना से भी ज़्यादा चल जाएगा। अधिकतर लोग इसको बांटने के लिए ले जाते हैं गांव में। यहाँ से ले जाएंगे, गांव में किसी को उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, जल गया, कट गया, चोट लग गया, तो उसके यहाँ दौड़े दौड़े लोग आते हैं, उनके यहाँ वो संकट मोचन तेल है, लगवा लो। तो इस काम के लिए ये बना है और ये धीरे धीरे जनता जनार्दन में इसका प्रचार होते जा रहा है, लोग इसका विकास कर रहे हैं। और हमारा कोई आयुर्वेद का फार्मेसी नहीं है, हम वैद्य हैं, हम स्वयं बनाते हैं, अपने रोगियों को देते हैं। या कोई बाहर में मंगाना चाहे तो डाक द्वारा भी हम भेज देते हैं, कोरियम सिस्टम में रख रखे हैं। जैसे जैसे जनता की डिमांड हो रहा है वैसे वैसे इसका वो उपयोग किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ हाँ, इसके साथ साथ हमारे पास कई ऐसे दवाई हैं जो तत्काल काम करने वाले हैं। जैसे ये दर्द दमन दर्दनाशी बटी है, तो वो जो है वो दर्द के लिए है। हाँ, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इस तरह की है। 2 तरह की दवाइयाँ हैं इसमें, एक दर्द दमन नाम से है और एक दर्दनाशी नाम से है। ये दर्द दमन दर्दनाशी जो है दोनों मिला के खाने से दर्द कहीं भी हो किसी तरह का, कहीं भी किसी तरह का दर्द हो, उसको खिलाने से इसमें लाभ होता है। लगातार 15 दिन की दवा है ये। ये 15 दिन की दवा जो है 300 रुपये की है। कैसा भी दर्द, हाँ, कहीं भी किसी तरह का दर्द हो। हाँ, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जड़ी बूटियों की बनाई हुई गोली है और कैप्सूल है इसमें। तो ये जो है लगातार 15 दिन खाने से काफ़ी लोग लाभ मिलता है इससे। उसके बाद फिर हमारे पास संकट जो है, ये पेट में कब्ज बनता है, खास करके कब्ज के लिए है ये। कब्ज से सारी बीमारियों का पैदाइश होता है और जब कब्ज दूर हो जाएगा, हाँ, इसको 1 चम्मच रोज लेना है शाम के शाम गुनगुने पानी से। गुनगुने पानी से लेकर के रात में सो जाए, सवेरे पेट साफ हो जाएगा। इस तरह से 8-10 दिन लेते से पेट साफ हो जाएगा और अधिक से अधिक बीमारियां जो है कवर हो जाएंगी इसमें। इसके बाद फिर और क्या बना? हमारे पास एक च्यवनप्राश है। ये है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो है विधि तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हमारी विधि अलग है। ऋषि महर्षियों ने जैसा बताया आयुर्वेद में, उस तरह से मैं बनाता हूँ। और इसका मुख्य रूप से जो काम जो है, पाचन क्रिया को सुधारता है, श्वास का जुकाम वगैरह को दूर करता है, शरीर में शक्ति लाता है, कैल्शियम को पूरा करता है। विशेष करके इसमें आंवला की मात्रा है, 90% आंवला है इसमें। तो आंवला के जो गुण होते हैं ये सारे इसमें भरे पड़े हैं। ये च्यवनप्राश हुआ। च्यवनप्राश के बाद फिर और बवासीर के लिए, हाँ, बवासीर जिसको बवासीर कहते हैं हिंदी में, अर्श की दवा है। ये 15 दिन की दवा है। 15 दिन में ही कवर हो जाता है बवासीर पूरा। हाँ, कैसे खत्म? हाँ, अगर पुराना है तो उसके लिए आपको परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, 3 गोली सुबह 3 गोली शाम का खाना है इसको।
इससे बवासीर की बीमारी दूर हो जाती है। साथियों देखिए, आयुर्वेदिक में परहेज का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम संयम नियम का पालन करते हुए अगर औषधि लेते हैं तो ये औषधि बहुत ज़्यादा काम करती है। जी महाराज। ये है मधुमेह, मधुमेहांतक चूर्ण, मधुमेह के लिए है। अच्छा, मधुमेह, हाँ, शुगर के लिए। ये 8 दिन में ही कवर कर देगा शुगर को, और फिर बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा नहीं। 8 दिन में ही ये शुगर को कवर कर देता है, नॉर्मल कर देता है। अच्छा। शुगर की बीमारी ऐसे जाती नहीं, जी। लेकिन बहुत से ऐसा रिजल्ट भी हमको मिला है कि इस दवा को खाने से बहुत लोगों के हमेशा के लिए ठीक हो गया। हाँ, 10-10 साल हो गए लोगों को, फिर दोबारा शुगर हुआ नहीं। लेकिन संयम नियम से रहना पड़ता है जी उनको। जी, हाँ, संयम नियम का बहुत बड़ा रोल है। महाराज जी, इसका मूल्य कितना होगा लगभग? ये 200 ग्राम है 250 रुपए का। 250। हाँ, लगभग 1 महीना चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा एक चम्मच देने से। ऐसे भी मार्केट का जो गोलियां है वो 190-210 रुपए का 15 दिन की आती है, और तो इससे डबल ही हुआ वो। हाँ। और अंग्रेजी दवाइयाँ का साइड इफेक्ट भी है, लेकिन औषधि का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। आयुर्वेद में किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसको। महाराज जी, ये चूरन के बारे में आपने? जी। हाँ, ये शक्ति सम्राट चूर्ण है। जी, ये विशेष करके धातु पौष्टिक है ये। जी। आजकल बहुत युवाओं में समस्या है। हाँ, बहुत युवाओं में समस्या आ गया धातु का, तो इसको लेने से धातु मजबूत हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। और जो हाँ, स्वप्न दोष वगैरह का जो है, हाँ, स्वप्न दोष वगैरह का जो परेशानी है वो दूर हो जाता है इससे। अच्छा, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए, दोनों के लिए। अच्छा। औरतों की जो प्रदर की बीमारी है, सफ़ेद पानी जो आता है, उसमें भी इसका जो है लिकोरिया जिसे, हाँ, लिकोरिया जिसको कहते हैं, उसमें। तो साथियों, ये जो चूर्ण है महाराज जी बताए, ये गुप्त बातें हैं। ये बातें करने में तो शर्म भी लगती है और कोई करता भी नहीं, लेकिन हम बताते हैं। आज जो युवाओं में 90% युवाओं को ये प्रॉब्लम है, जिनको सपन दोष हो चुका है। वो सपन दोष का मेन कारण होता है आजकल अश्लीलता बढ़ती जा रही है। हमारे फिल्म और बहुत सारे चल रहे हैं, इसके वजह से उनमें बचपन से ही गलत आदत की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो साथियों, ये इसका प्राइस कितना होगा? 250 रुपये। ये भी 200, सिर्फ 250 रुपये का है। और महाराज जी 250 रुपये की है, जो धातु रोग की हर एक समस्या को ये आपको ठीक करके देगा। हाँ महाराज जी, और यही महिलाओं के लिए भी। हाँ जी, जैसा महिलाओं को लिकोरिया की समस्या होती है, बहुत उनको पेन होता है, दर्द होता है। जी जी, ये उसमें बहुत उपयोगी और कारगर भी है। आप इससे घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। और आप वृंदावन कभी आते हैं तो वृंदावन के मोरकुटी से थोड़ा सा पहले ये परिक्रमा मार्ग में ही ये महाराज जी का औषधालय केंद्र है, जो आपको जाते जाते दिखेगा। तो महाराज जी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, और आपके पास तो बहुत सारे जड़ी बूटी है जिसकी बातें करते करते वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर हम मिलेंगे कभी अगले वीडियो में। तो महाराज जी, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।